तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ कैसे हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगले यूपीएससी जीके हिंदी के क्वेश्चन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारा ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं और ऐसे वीडियो हमने पहले भी अपलोड किए हैं तो उसको जाकर हमारे चैनल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। यूपीएससी प्लेलिस्ट में बहुत से ऐसे वीडियो हैं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन का सिलसिला। पहला हमारा क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? राजगीर, कुंडाग्राम, कुशीनगर, पावापुरी। सही उत्तर क्या होगा बताइए। सही उत्तर है हमारा पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? दादू, तुलसीदास, रामानंद या कबीर। सही उत्तर हमारा है रामानंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के आधुनिक डाक प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? 1893, 1892, 1854, 1800। सही उत्तर हमारा 1854 है। भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? लाहौर, नैनी, मुंबई, कराची। सही उत्तर हमारा है कराची। डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1854, 1880, 1882, 1884। सही उत्तर 1854 हमारा है। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बीटेक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजल। भारत में डाक सूचकांक में से कुल कितनी संख्याएं होती हैं? 4, 6, 7, 8। सही उत्तर हमारा क्या है? 6 डाक सूचकांक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? फैक्स, कोरियर, स्नेल मेल या ईमेल। सही उत्तर है ईमेल। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसको दी गई थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवंती से मानते हैं? सूत्रु, चरक, धन्वंतरी या च्यवन। सही उत्तर है हमारा धन्वंतरी। इलाहाबाद में स्तंभ में किसकी उपाधि उत्करित थे? चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या विक्रम द्वितीय, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासन के शासनकाल के दौरान भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। सही उत्तर है चंद्रगुप्त। आर्यभट्ट और वराहमिहि के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? कुषाण वंश, गुप्त वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। सही उत्तर है हमारा गुप्त वंश से आर्यभट्ट और वराहमिहि के। हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इंद्र द्वितीय ने, दंती दुर्ग ने, कृष्ण प्रथम ने, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है दंतकुप्त। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब तो 370 हट गया है इसे जम्मू कश्मीर से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? रांची, कोलकाता, पटना, दिल्ली। से उत्तर है रांची। 73वां संविधान संशोधन किसके संबंधित थे? नगर पालिका, पंचायती राज, दाल बदल कानून या इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज। भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना है? एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, इनमें से कोई नहीं तो त्रिस्तरीय है। भारत की सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य से ली गई थी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। से उत्तर है राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था के सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है 18, 19, 20, 21। से उत्तर 21 वर्ष। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, दाल बदल, मूल अधिकार या नगर पालिका। से उत्तर है नगर पालिका। नगरीय स्वशासन की संरचना में शामिल है नगर पंचायत, दल बदल, मूल अधिकार या नगर पालिका। से उत्तर है नगर पालिका। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? 22 जून 1946, 25 जनवरी 1948, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950। से उत्तर 26 जनवरी 1950 को हमारा वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। से उत्तर है श्यामलाल गुप्त ने। निम्न से किस संघ राज्य क्षेत्र का उच्च न्यायालय है? दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़। से उत्तर है दिल्ली। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ किसने दिलाई थी? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो सही उत्तर है हमारा राज्यपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। सही उत्तर है राष्ट्रपति को। हमारा अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों में से किसी भी सदन में उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा है लोकसभा। राज्यसभा की वास्तविकता कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। सही उत्तर है मुख्यमंत्री। भारतीय संसदीय व्यवस्था में संसद के कितने सत्र होते हैं? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है 3। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। से उत्तर है राष्ट्रपति। भारत और पाकिस्तान में स्थित है मरुस्थल है? नामीन, गोभी, कराकूर या थार। सही उत्तर है थार।
निम्नलिखित में कौन सी सबसे लंबी नदी है? नील, लीना, कांगो, आमूर। सही उत्तर है नील नदी सबसे लंबी है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से कितना घंटा आगे? 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा। सही उत्तर 5.5 घंटा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, तिरुपुरम। सही उत्तर है बेंगलुरु। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है? गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र या राजस्थान। सही उत्तर है राजस्थान। भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या कांडला। सही उत्तर है कांडला। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, मार्म, गोवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम। सही उत्तर है मुंबई। सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? मेघालय, ओसुम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर ओसुम। भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी? नर्मदा, गंगा, यमुना, गंगा, कोसी। सही उत्तर है कोसी। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। भारत का संविधान का जनक डॉक्टर भीम अम्बेडकर कहा जाता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 से 26 जनवरी 1949। सही उत्तर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, कथन किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण, विनोदे भावे, गांधी जी, नेहरू जी। सही उत्तर है गांधी जी ने कहा था। राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माण किसे माना जाता है? नई दिल्ली, कानपुर, हैदराबाद, मुंबई। से उत्तर है हैदराबाद को राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माण माना जाता है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाबर, शेरशाह, जहांगीर, अकबर। से उत्तर है अकबर से। किस मुगल सम्राट ने शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। से उत्तर शाहजहां को। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यज्ञवेद, पुराणों, उपनिषद या अर्थवेद में। सही उत्तर है ऋग्वेद में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लाहौर, श्रीनगर। सही उत्तर है लाहौर में। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया था? कुषाणों ने, ईरानियों ने, चीनियों ने, यूनानियों ने। सही उत्तर है ईरानियों ने। वो पहला किला जो शिवाजी ने जीता था उसका नाम क्या था? तोरर, सिवरेन, जवाली या रामगढ़। सही उत्तर है तोरर। भारत में सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? शिमला प्राप्त, जोग प्राप्त, कोर्टालम प्रताप या होगेन कक्कल। सही उत्तर है जोग प्रपात। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? जीवी मावलंकर, सुकुमार सेन, वी.के. से सुंदरम, टी. स्वामीनाथन। सही उत्तर सुकुमार सेन हमारे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत का प्रथम भारतीय प्रायोगिक अंतरिक्ष अनुसंधान उपग्रह था एप्पल, रोहिणी, भास्कर, आर्यभट्ट। सही उत्तर है एप्पल। भारतीय भूमि से छोड़े जाने वाला प्रथम उपग्रह कौन सा था? रोहिणी, एप्पल, भास्कर, आर्यभट्ट। सही उत्तर है रोहिणी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1991 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड की मुख्य अतिथि कौन थे? राजकुमार फिलिप्स, क्लीमेंट वेरोसिलोज, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह या जॉर्ज सुकोव। सही उत्तर है त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। 2000 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओबासांजो मुख्य अतिथि थे। वह किस देश के थे? नाइजीरिया, ब्राज़ील, अल्जीरिया, मॉरिशस। सही उत्तर है अल्जीरिया। 1919 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? सवा औलाद, सीरियल रामाफोला, प्रथुत चांद ओशो या हलीम याकूब। सही उत्तर है सीरिल रामाफोसा। सही। हमारा अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान में भारत के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। मोहम्मद जाकिर शाह, रारा अब्दुल हमीद, मलिक गुलाम मोहम्मद। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है मलिक गुलाम मोहम्मद। 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? राष्ट्रपति सुकर्ण, राजा नोरोडाम सिहानोक, किंग जगमे दोराजी वागचुंग, राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। सही उत्तर है राष्ट्रपति कुकर्ण। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1991, 2000, 2005, 2010। सही उत्तर है 2005। केंद्रीय सूचना आयोग के कितने सदस्य मुख्य सूचना आयोग सहित हो सकते हैं? 9, 10, 12, 15। सही उत्तर है हमारा 10। केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? प्रधानमंत्री कार्यालय, क्रमिक मंत्रालय, कानून मंत्रालय या गृह मंत्रालय। सही उत्तर क्रमिक मंत्रालय। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।